तो हेलो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने आपको रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के रूप में फॉर्म में बदलने के लिए बताया। इसके दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है डेसिमल टू रेशनल नंबर में बदलना है, ठीक है ना। एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, 0.35, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। इट्स मीन दैट रेशनल नंबर के फॉर्म में करना है। तो हम इसको x ले लेते हैं, हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं 0.35, ठीक है। और 35 यानी 35 बार बार रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चूंकि डेसिमल के बाद से 2 डिजिट हैं, इट्स मीन दैट 2 जीरो, यानी 1 के बाद जो 2 जीरो आएगा, डेसिमल के पास 2 डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इस डेसिमल के बदले 1 और 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 जीरो से यानी 100 से, ठीक है, इन बोथ साइड। हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 33.35 पे बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, जब ये 3.35 बार बार आता जाएगा, इट्स मीन इट हम इसको काट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस x, क्योंकि x की वैल्यू 0.35 है और यहां से जब वो नंबर रिपीट होगा तो इसकी वैल्यू 0.35 ही लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इसको सॉल्व करेंगे, x को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 99x माइनस x इज इक्वल टू 35, ओके। और ये आ जाएगा 99 से x गया 100 से 99 यानी x गया 99 आएगा और ये 35 और x इज इक्वल टू 35 बाई 99, 35 बाई 99, ये देखिए, ठीक है, ये आगे नहीं कटेगा, यानी कि 0.35 का जो p बाई क्यू फॉर्म है वो ऐसा होगा। आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हैं। शॉर्टकट मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप देखिए, पहले ये नंबर है 35, पॉइंट के बाद 35 ऐसा लिख लीजिए, बाई लगा लीजिए और देखिए दिया है ना 3 5, इन दोनों के बदले 2 9 दे दीजिए, ये डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन, ये आपको कंपटीशन बेस के लिए है कि आप किसी कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन में आप इस तरह से बना सकते हैं और ये फाउंडेशन वाला है, ठीक है, आप देख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इस वाले डेसिमल में हम क्या करेंगे, 1.25 यानी कि 25 एक रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि 2525 हमेशा आते जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको डेसिमल के पहले 0 रख के बताया था, अब मैं डेसिमल के पहले यानी इस दशमलव के पहले 1 रख के बताऊंगा कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 27 बार एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि डेसिमल के बाद से अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे ताकि हम इसको एक होल नंबर में ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100x मिलेगा और ये मिलेगा 127.27 पे बार। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें सिंपल है, सबसे बड़ा वाला इक्वेशन ये है सेकंड, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इस बड़े वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, आप देखिए 127 से 1 गया तो 126 बचा और 0.27 से 0.27 कट जाएगा तो ये 000 आएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 100 में से x जाएगा 99x आएगा इज इक्वल टू 126 आएगा, और फिर हम आएगा x इज इक्वल टू 126 बाई 99। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं काट के। ये 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 12 और 3 6 जा 12, ये हो जाएगा 42 बाई 33। ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है, यानी कि 1.27 को हम एक रेशनल नंबर में इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। ये आगे भी शायद कटेगा, 3 4 जा 3 2 जा 6, ठीक है। ये 3 से अब कटेगा, 3 3 जा नहीं, देखिए फिर से कटेगा, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हुआ, ठीक है। अब अगर आपको इसको शॉर्टकट में बनाना होगा तो देखिए, शॉर्टकट में बनाने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर है उनको आप पहले लिख लीजिए। 127 ये होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 पे बार नहीं है तो आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाई बार किस पे है, 27 पर है, या 99 नीचे लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 126 बाई 99। आप इसको काट सकते हैं, 3 से काट दिए, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर ये आगे भी कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ये देखिए सेम आंसर है, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लिए मैंने आपको बताया था। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेकर देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन ये है 5.23, इसको रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू x ले लीजिए और ये लिखिए 5.23 पे बार, ओके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद से 2 डिजिट है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड्स, ओके। आप जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 523.23 पे बार। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। वही प्रोसेस है, इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट्स मीन दैट आप यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 100 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 523 में से 5 जाएगा तो 500, कितना बचेगा 18 और ये बचेगा 0.00, तो ये नहीं लिखते हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए 100 में से ये गया, x गया, तो ये बचेगा 99 x इज इक्वल टू 518 x इज इक्वल टू 518 बाई 99, x इज इक्वल टू 518 एंड दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है। आप देख पा रहे हैं। इसको अगर शॉर्ट में बनाना होगा तो आप ऐसे कीजिएगा, पूरे होल नंबर को आप ऐसे लिख लीजिएगा 523, ये और वाला ऑप्शन है, आप इस मेथड से भी डायरेक्ट बना सके, चेक करो 523। इसमें से जिस पे बार नहीं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई, 2 नंबर पे है बार, इस पे हम 99 लगा देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 1 13 में से 5 जाएगा 8 और ये 99। आप देखिए ये दोनों आंसर सेम है, ओके। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करके आराम से समझिएगा कि मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ। डेसिमल के बाद से 2 डिजिट पे बार है तो 100 से होगा, 1 डिजिट पे बार होगा तो 10 से होगा, 3 डिजिट पे बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और 2 इक्वेशन बनाकर बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। जब 523 में से 5 जाएगा तो 518 बचेगा और 0.23 जो है, 23 जो रिपीटिंग डेसिमल है वो 23 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। और ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, जरा ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.12142856, ये रिपीटिंग डेसिमल है, यानी 1/7 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 142857 के बाद से फिर से 1 2
142857 रिपीट होगा। कह रहा है राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/4, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है ना। कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग ए लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी डिवाइड किए हुए आप इनकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए इसकी वैल्यू बहुत इजी है। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए 1/7 है, 1/7 की वैल्यू है कितना, 0.142856 और ये रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग है। तो ऐसे आप 2/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर 2 है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 142857। ठीक है, आप इसका ये रिपीटिंग है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 1/7 की वैल्यू तो ये है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 14, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 4 दूना 8 और ये हुआ 2.0, यानी ये इसकी वैल्यू आएगी और ये रिपीटिंग में होगी। ठीक है, अब आप ये देखिए 3/7 की भी वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। 3/7 में आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.142857 में। ठीक है, और ये रिपीटिंग है तो आप 3 से कीजिएगा, 3 सते 21, 21 2, 3 5 15, 15 16 17 1। ठीक है, 8 3 का 24, 24 1 25, 24 1 25, 25 का 5 2, 3 दूना 6, 6 2 8। ठीक है, और ये हुआ 14 दूना 28, ये हुआ 28.0 और ये रिपीटिंग लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है 4/7 का निकाल सकते हैं। 4/7 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर लीजिए और ये 0.142857 दिया गया है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। उसी तरह आप 5/7 का निकाल सकते हैं, उसी तरह आप 6/7 का निकाल सकते हैं। वैल्यू वही रहेगी जो 1/7 की थी, 2857। ठीक है, और ये रिपीटिंग में रहेगा। आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। ये भी इसी तरह है, 6 का मल्टीप्लाई 0.142857 पे लिख के ऐसे कर लीजिए, ये सारी वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, बस ऊपर आपको 2 3 4 5 6 लिखना है, यानी 1/7 के मल्टीप्लाई में से करते जाइए मल्टीप्लाई, ये वैल्यू निकलती जाएगी। एक क्वेश्चन इसका ये भी था। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।